कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने वीडियोस बनाई हैं प्लेलिस्ट, तो वो आप देख लीजिएगा पूरे चैप्टर की। अब जो टॉपिक है 2.9, ठीक है, 2.1 से हम 2.9 तक पहुँचे हैं, तो आप वो वॉच कर लीजिएगा। द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन मीन्स के कोई जो प्लांट है उसका बड़े होना, ठीक है। तो द बेबी प्लांट इज डेवलपिंग इनसाइड द सीड इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो। अब बेबी प्लांट है वो डेवलप हो रहा है सीड में और इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। पहले जाइगोट बनता है, उसके बाद जाइगो में माइटोसिस होती है तो एम्ब्रियो बनता है। द ब्रेकिंग ऑफ दिस डॉर्मेंट सीड टू बिकम अ न्यू प्लांट। अब वो जो एम्ब्रियो होता है उसको हम रेस्टिंग स्टेज या डॉर्मेंट जो बेबी प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक है। जर्मिनेशन की स्टेज में आता है तो उसकी जो डॉर्मेंसी है, डॉर्मेंसी मतलब किसी एक जगह पे रुके रहना, वो उसकी ब्रेक होती है और वो न्यू प्लांट में जर्मिनेट होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, मतलब सीड का उगना, उसका ज़मीन से निकलना, ठीक है। द डेलिकेट बेबी प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग। अब जो डेलिकेट बेबी प्लांट उस ज़मीन में से निकल रहा है उसको हम सीडलिंग कहेंगे। अब ये आप फिगर देखें, ये सीड है, ये अभी क्या है? सॉइल के अंदर है, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये एम्ब्रियो की फॉर्म में है और ये सॉइल के अंदर है, ठीक है। जब जर्मिनेशन के लिए कंडीशंस कौन सी होती हैं, तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन। द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स नीड वाटर, द सॉइल एंड ब्रेक दियर आउटर शेल। अब जर्मिनेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वाटर चाहिए। वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि सॉइल मतलब वो थोड़ा सा फूले और उसके बाद ब्रेक दियर आउटर शेल, सीड का जो आउटर कोट होता है उसको हम सीड कोट कहते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड में पढ़ा है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो वो उसकी शेल को ब्रेक करने के लिए हम उसे वाटर देते हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। उसके बाद सेकंड में उसे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी प्रोडक्शन हो सके और वो उसकी जो जर्मिनेशन है वो आगे बढ़ सके। अब है टेम्परेचर plays a key role as the each seed type has a specific range of temperature for germination। अब थर्ड है टेम्परेचर, वो भी उसके जर्मिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन से जो प्लांट है उसके सीड को कितना टेम्परेचर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट है उसको रूम टेम्परेचर का चाहिए। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके अलावा किसी को रूम टेम्परेचर से ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। तो ये हर एक प्लांट की अपनी नीड होती है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस हो गई, सबसे पहले वाटर, सेकंड ऑक्सीजन और थर्ड उसका टेम्परेचर। अब ये फिगर आप देखें कि फर्स्ट फिगर ये होगी कि सॉइल में हमने उसे रख दिया, ठीक है। सेकंड हमने उसे क्या दिया? वाटर दिया। और उसके बाद उसे क्या चाहिए? टेम्परेचर या सनलाइट चाहिए और ऑक्सीजन। तो ये जो निकलता है तो उसके बाद ये थोड़ा सा जर्मिनेट होता है तो ये सॉइल से ऊपर जाता है। पहले ये सॉइल के नीचे था, अब ये सॉइल के ऊपर आ रहा है। अब ऊपर निकलेगा तो इसको हम क्या कहते हैं? सीडलिंग। ये क्या है? द डेलिकेट बेबी प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग। अब ये सीडलिंग है। अब इसको और सनलाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए और टेम्परेचर चाहिए, जिसकी वजह से ये एक बेबी प्लांट में से एक बड़ा प्लांट जो है वो डेवलप हो सके। तो इट्स ऑल अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड को कैसे जर्मिनेट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मुझे नेक्स्ट चैप्टर भी सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्टार्ट करें। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।